हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ इन ए नटशेल नर्सिंग एंड एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है माइग्रेन। सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन, माइग्रेन इज ए टाइप ऑफ हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ मॉडरेट टू सीवियर ट्रबलिंग एंड पल्सेशन पेन ऑन वन साइड ऑफ द हेड। क्या होता है माइग्रेन? ये हेडेक होता है, सर दर्द होता है जो हमारा मॉडरेट से सीवियर की साइड जाता है। मतलब पहले धीरे धीरे होएगा और फिर वो सीवियर हो जाएगा। और ये हमारे हेड के एक ही साइड में होता है, या तो आगे होएगा या पीछे होएगा, लेफ्ट में होएगा, राइट में होएगा। माइग्रेन इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट हेडेक। आज के टाइम में रिकरेंट में क्या है, जो एक नॉर्मल कॉज क्या है हेडेक का, माइग्रेन है। अटैक्स आर कॉमनली यूटिलाइज्ड एज यूजुअली एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो ये अटैक है, जब ये मतलब पेन का अटैक आता है तो इसमें हमें थोड़ा सा नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया का फीलिंग आता है। नाउ द कॉजेज ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, मतलब हमारा स्लीपिंग पैटर्न ही डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। कोई हम ड्रग अगर ले रहे हैं रेगुलर, उस ड्रग से भी हमारे माइग्रेन कोज हो सकता है। विजुअल स्टिमुलाई हो सकता है, आंखें कमज़ोर हैं, ऑडिटरी सुनने में दिक्कत हो रही है, तब भी हमें ये माइग्रेन हो सकता है। ओल्फैक्टरी से भी, वेदर चेंज से भी हमें माइग्रेन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, वेदर चेंज होता है तो हमें हेडेक फील होना शुरू हो जाता है। और जब कोई ज़्यादा वेदर चेंजिंग में जाता है तो उसको ये ऑटोमेटिकली फिर उसकी हैबिट में आके माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, एनजाइटी भी। तो ये सारे क्या है, माइग्रेन के कॉजेज़ है। नाउ द फेजेस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के 4 फेजेस होते हैं: प्रोड्रोम, ओरा, हेडेक और पोस्टड्रोम। प्रोड्रोम जो है हमारा कुछ घंटे के लिए ही होता है। पोस्ट जो हमारा ओरा है ये हमारा 5 to 6 मिनट 60 मिनट्स के लिए होता है। और हेडेक हमारा 4 to 72 आवर्स तक के लिए होता है। और जो पोस्टड्रोम है वो 24 to 48 आवर्स के लिए भी हो सकता है। मतलब सबसे क्या हुआ, सबसे बड़ा कौन सा होता है इसमें, पोस्टड्रोम। मतलब पोस्टड्रोम का ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है। फेजेस में हमारा फर्स्ट आता है प्रोड्रोम फेज। प्रोड्रोम फेज हमारा 12 to 36 आवर्स का होता है। ये हेडेक होता है और इसके सिम्टम्स जो है, यॉर्निंग, मतलब हमें जवाई आनी शुरू हो जाएगी और हम डिप्रेशन से में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा लिथार्जी आ जाएगा, आलसपन सा आ जाता है। तो ये क्या है, हमारा प्रोड्रोम फेजिस के सिम्टम्स है। और इसका जो ड्यूरेशन है 15 to 20 मिनट्स तक का ही होता है। मतलब ये ज़्यादा देर के लिए हमें परेशान नहीं करता है। तो इसका जो हेडेक का जो फेज़ है, कितनी देर का है ये, 15 to 20 मिनट्स का ही ड्यूरेशन होता है। Now the second phase is aura phase. Aura is a warning or signal before onset of headache. ये एक वार्निंग और सिग्नल होता है हेडेक का। इसके मेन सिम्टम्स क्या होता है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट, मतलब अगर कोई भी लाइट की फ्लैश आ रही है तो उससे हमें इरिटेशन होएगी। जिगजैग लाइन, मतलब जो लाइन है, सीधी लाइन अगर वो है तो हमें थोड़ी सी जिगजैग दिखेगी। डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, और किसी भी चीज़ को फोकस करने में हमें डिफ़िकल्टी होएगी। एंड द ड्यूरेशन इज़ 15 to 30 मिनट्स, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 15 से 30 मिनट तक का भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड फेज, हेडेक फेज। हेडेक फेज मतलब जो हमारा सिर दर्द वाला फेज होता है। हेडेक इज़ जनरली यूनिलेटरल एंड एसोसिएटेड विद सिम्टम्स लाइक एनोरेक्सिया, नोजिया, इसमें हमें थोड़ा नोजिया वॉमिटिंग फील होएगा। फोटोफोबिया, मतलब लाइट से हमें थोड़ा सा बचने का मन करेगा, डार्क में रहने का, मतलब अंधेरे में रहने का मन होएगा। फोनोफोबिया, इसमें हम मतलब कोई फ़ोन्स वगैरह को और जो भी अनवांटेड नॉइज़ होती है इनको अवॉइड करते हैं। टाइनेटाइस क्या होता है हमारा, ये होता है मतलब हमें अपनी नाक की आवाज़ कान में सुनाई देना। एंड द ड्यूरेशन इज़ 4 to 72 आवर्स। इसका कितना ड्यूरेशन होता है, ये 4 to 72 आवर्स, मतलब ये डेज में भी चला जाता है हमारे। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट फेज इज़ पोस्टड्रोम फेज। पोस्टड्रोम फेज हमारे लिए सबसे सीवियर होता है और ये सबसे लॉन्ग लास्ट होता है। इसमें क्या है, ये जो हेडेक है, पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, फटीग होगा, डिप्रेस्ड होगा हमारा जो भी पेशेंट होगा, सीवियर
एक्सोसिएशन, मतलब इसमें क्या होएगा, हमें थोड़ी सी थकावट सी रहेगी, चीज़ों को अवॉइड करेंगे। सम पेशेंट्स फील अनयूजुअल फ्रेश, और कुछ पेशेंट्स इसमें अपने आप को मतलब अनयूजुअली फ्रेश फील करेंगे, मतलब कोई अच्छे से भी फ्रेश नहीं फील करेंगे। एंड द ड्यूरेशन इज़ फ्यू आवर्स टू 2 days, इसमें कुछ घंटे से ये 2 से 3 दिन तक भी हमारा जा सकता है। Now come to the classification of migraine. According to Headache Classification Committee of the International Headache Society, migraine has been classified as, जो हमारा क्लासिफिकेशन कमेटी है हेडेक की, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, उसने माइग्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। माइग्रेन विदाउट ओरा, जो हमारा कॉमन माइग्रेन होता है, माइग्रेन विद ओरा, जो हमारा क्लासिक माइग्रेन होता है, और जो लास्ट होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा चला जाता है। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम इसको 2 टाइप्स का कर सकते हैं, वेस्कुलर और सेरोटोनिन। वेस्कुलर में क्या आ जाएगा, हमारा ब्लड वेसल्स से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होगा, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स वैसोडाइलेटेड हेडेक। और जो सेकंड पॉइंट है इसका, इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों आ जाएंगे इसमें हमारा। सेरोटोनिन में भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, डिक्रीज्ड सेरोटोनिन लेवल और स्पेसिफिक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स फाउंड इन ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन। नाउ कम टू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में पहला हमारा क्या होगा, मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम। हेडेक डायरी, मतलब उसके हेडेक डायरी में क्या होगा, उसके हेडेक के कॉजेज़ जानने की कोशिश करेंगे, माइग्रेन के कॉजेज़ जानने की कोशिश करेंगे। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन, कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, ईसीजी और सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, सीटी, और एमआरआई से भी हम इसका पता लगा सकते हैं कि मतलब किस तरीके से हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं माइग्रेन को। नाउ गोल्स फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या गोल्स बनाने पड़ेंगे हमें। एस्टेब्लिश डायग्नोस, सबसे पहले हमें डायग्नोस का ही पता होना चाहिए। एजुकेट पेशेंट, हमें पेशेंट को एजुकेशन देनी चाहिए। डिस्कस फाइंडिंग, मतलब जो हमें फाइंडिंग पता चली है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। रीएस्टेब्लिश रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, मतलब जो हमारी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है उनको हम दोबारा से एस्टेब्लिश करेंगे। इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीजंस, मतलब पेशेंट का क्या डिसीजन है उसको भी देखेंगे। एनकरेज पेशेंट टू अवॉइड कॉजेज, जो कॉजेज हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे। और चूज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, पेशेंट को हम बेस्ट ट्रीटमेंट चूज़ करने में भी उसको हेल्प करेंगे। क्रिएट ट्रीटमेंट प्लान, और उसके लिए हम एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकते हैं। मैनेजमेंट में हम 2 टाइप से मैनेज कर सकते हैं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइगर्स, मतलब जो हमारे कॉजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मेडिकेशन करना, रिलैक्सेशन, उसको ट्रेनिंग देना, साइकोथेरेपीज देना, ये कुछ में आ जाएगा हमारा नॉन फार्मेकोलॉजिकल, मतलब जो हमारा फार्मा से रिलेटेड नहीं होता है। फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में क्या आ जाएगा, हमारा अबॉर्टिव थेरेपी और प्रिवेंटिव थेरेपी। अबॉर्टिव मतलब अबॉर्ट करना, ख़त्म करना, और प्रिवेंटिव प्रिवेंट करना, बचाव करना। अब इसमें हमारा पहला आता है अबॉर्टिव थेरेपी। अबॉर्टिव में भी हमारे 2 आ जाएंगे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है इसमें नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। नॉन स्पेसिफिक में हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं, कितनी डोज देंगे और किस रूट से देंगे। पहला है एस्प्रिन। एस्प्रिन हमारा 500 से 650 mg आएगा, वो हम ओरली मतलब मुंह से लेंगे। पैरासीटामोल भी 500 mg हम ओरली लेंगे। आईब्रूफेन, इसको हम नॉर्मल ब्रूफेन बोलते हैं, 200 से 300 mg लेंगे, ये ओरली लेंगे। डाइक्लोफेनिक हम 500 टू 100 mg ले सकते हैं, ये हम ओरली भी ले सकते हैं, और डाइक्लोफेनिक का हम इंजेक्शन भी ले सकते हैं। फिर आता है हमारा नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन हमारा 500 टू 750 mg आएगा, ये हमें ओरली लेना है। नाउ द सेकंड इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक में हमारा फर्स्ट आता है अर्गोटामाइन। अर्गोटामाइन हमारा 1 to 2 mg आ जाएगा, ये ओरली आएगा।
फिर आता है हमारा डाईहाइड्रो अर्गटामाइन, ये हमारा 0.75 से 1 mg सबकुटेनियस जाएगा। देन 5-HT रिसेप्टर्स आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा राइजरट्राप्टम आ जाएगा 10 mg, ये ओरली देंगे हम। नव द लास्ट वन इज़ प्रिवेंटिव थेरेपी। प्रिवेंटिव थेरेपी में हमारी ड्रग्स और डोजेज, फर्स्ट ड्रग कौन सी आती है हमारे बीटा ब्लॉकर, जो हमारा प्रोपेनोल है ये हमारा बीटा ब्लॉकर होता है, 40 to 320 mg आ जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, वेरापेमाइल मोस्ट कॉमन ड्रग है हमारी, 120 to 480 mg आ जाएगी। फिर आती है हमारी TCAS में भी हमारा 10 to 20 mg आ जाएगी। SSRI, इसमें क्या आ जाएगा हमारा फ्लूक्सोस्टाइन, ये हमारी कितनी आ जाएगी 20 to 60 mg। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।